नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HSTDV प्रोजेक्ट को लेके, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोजेक्ट को लेके, जिसे आजकल सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट विष्णु का नाम दिया जा रहा है। आप सभी को याद होगा, पिछली बार जब DRDO की तरफ से अपनी HSTDV को टेस्ट किया गया था, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट किया गया था, तब ये लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड को हासिल करने में कामयाब रहा था और इस स्पीड को HSTDV ने करीब 20 सेकंड तक कंटिन्यू किया था। अब ये इसकी इनिशियल टेस्टिंग के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा था और इसके बाद अभी DRDO की तरफ से इसकी स्क्रैमजेट इंजन को लॉन्गर ड्यूरेशन तक टेस्ट करने का फैसला किया जा रहा है। ये वही इंजन होने वाला है जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च करने के बाद सस्टेन हाइपरसोनिक स्पीड को देने में मदद करने वाला है और इसे अभी इनिशियली ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी में टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। DRDO की रिपोर्ट के मुताबिक अभी इनिशियली इसे 100 सेकंड तक टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद इसे कुछ दिन अंतर में 400 सेकंड तक टेस्ट किया जाएगा, फिर इसको 600 सेकंड तक टेस्ट किया जाएगा और अगर 600 सेकंड को ये आसानी से क्लियर कर लेता है और कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद फर्दर इसको 1000 सेकंड तक टेस्ट किया जाएगा। DRDO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सब सही रहा तो आगे चल के इसको बेस करके हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना शुरू किया जा सकता है और अभी जो टेस्टिंग की बात किया जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात की जा रही है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से यूएस के साथ 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए कुछ सालों से बातचीत किया जा रहा है। अब हालांकि अभी यूएस की तरफ से इन ड्रोन्स को भारत को सप्लाई करने के लिए सभी प्रकार के क्लियरेंस को दिया जा चुका है, लेकिन अभी हाल ही में ही भारत की तरफ से इस डील को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था, क्योंकि भारत अभी इसकी अल्टरनेटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और हो सके तो अपने इंडिजिनस ड्रोन को इसकी जगह पर इंडेट करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि ये ड्रोन काफी महंगे पड़ते हैं और बस 30 ड्रोन की कीमत हमको $3 बिलियन के आसपास पड़ने वाली है, जिनको 10-10 करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को डिवाइड करके दिया जाएगा। अब जैसे कि अभी भारत की तरफ से इस डील को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था, तो इसको हासिल करने के लिए यूएस की तरफ से भी भरपूर कोशिश किया जा रहा है और पिछले महीने प्रेडेटर ड्रोन को प्रमोट करने की कोशिश भी यूएस की तरफ से किया गया था, जिसके बाद भारत की तरफ से कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया गया था। लेकिन अभी जनरल एटॉमिक की तरफ से भारत को अपनी प्रेडेटर ड्रोन की डील के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी को भी देने का ऑफर किया जा रहा है। यानी कि अगर भारत अभी यूएस के साथ प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील को फाइनल करता है तो इसके साथ भारत को इसकी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इस डील में वो कितना टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने वाला है, क्योंकि मोस्टली जो यूएस मेड वेपन्स होते हैं ये कभी भी अपनी फुल टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहते। लेकिन दूसरे तरफ इजराइल की तरफ से भारत को अपनी हेरॉन टेपी ड्रोन्स और हर्मिस जैसे ड्रोन को ऑफर कर दिया जा रहा है, जिनको अभी लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जा रहा है। तो अभी इंडियन मार्केट में यूएस में ड्रोन को बोथ कॉस्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में बहुत ही टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से, और अभी हम DRDO की तरफ से डेवलप किए गए एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले। वैसे पहले भी DRDO की तरफ से टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है, लेकिन अभी की बात करें तो अभी बताई गई रिपोर्ट के मुताबिक ये जो टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम DRDO की तरफ से डेवलप करना शुरू किया गया, ये अपने आप में पहला सिस्टम होने वाला है। मतलब इससे पहले भी DRDO की तरफ से टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया था, जो कि मोस्टली दुश्मन की तरफ से फायर किए गए टॉर्पेडो को गुमराह कर सकता था या जैम करके अपनी रियल टारगेट से भटका सकता था। लेकिन अभी जो नई सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया गया, ये एक डिफरेंट कैटेगरी का टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टम होने वाला है। DRDO के मुताबिक ये भारत का पहला ATT यानी कि एंटी टॉर्पेडो सिस्टम होने वाली है, जिसमें दुश्मन की तरफ से फायर किए गए टॉर्पेडो को जैम करना या गुमराह करने के बदले सीधे तौर पर एक और टॉर्पेडो से उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा, जो कि इधर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा या फिर एक्सप्लोसिव वॉरेट की मदद से दुश्मन की टॉर्पेडो को नाकाम कर दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करते हैं और दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को एक और इंटरसेप्टर मिसाइल से इंटरसेप्ट किया जाता है, ठीक वैसे ही अभी दुश्मन की टॉर्पेडो को भी एक और टॉर्पेडो से इंटरसेप्ट किया जाएगा।
डीआरडीओ के मुताबिक ये अपने आप में पहला सिस्टम होने वाला है और अभी इसकी प्रोटोटाइप को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप करना शुरू किया जा रहा है और इसकी सीरीज ट्रायल को भी जल्दी शुरू करने की बात की जा रही है। उम्मीद है कि 2023 में इसकी पहली टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। अभी भी टॉर्पेडो को काउंटर करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट को आधार करके काम करते हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं होता है और नेवी इसमें संतुष्ट नहीं है। तो अभी इस वजह से डीआरडीओ की तरफ से पहली बार एक एटीडी सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जो कि किसी भी तरह के टॉर्पेडो को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। पिछले हफ्ते इसको लेके एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अभी फाइनली ब्रह्मोस 2 को डेवलप करना शुरू कर दिया गया जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला। और इसको लेके ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणा ने बताया था कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी रशिया के जिरकॉन या टेस्कॉन मिसाइल से डिराइव किया जाएगा। यह आगे चल के ब्रह्मोस की वर्तमान की सुपरसोनिक वर्जन का एक रिप्लेसमेंट या सक्सेसर होने वाला है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी काफी लंबे समय तक हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करने वाले हैं और नियर फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 को भी ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये डायरेक्टली ब्रह्मोस की जो प्रीवियस वर्जन है उसको रिप्लेस नहीं करने वाले। अब कुछ लोग ब्रह्मोस को रशिया की जिरकॉन मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वर्जन भी बता रहे हैं जिसको रशिया भारत के साथ मिलकर बनाने वाला है और जैसे कि इसको भारत के साथ मिलकर बनाया जाने वाला है तो आगे चल के इसे एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा और यूएस इसमें कोई प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसी बीच इस नए ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज को अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसमें 60% के आसपास इंडियन कंपोनेंट का इस्तेमाल होने वाला है। अभी इसकी बोथ लैंड और नेवल वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है और इसमें एंटी एयर डिफेंस मैन्यूवर्स को परफॉर्म करने वाले सिस्टम भी होने वाले जो कि इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल्स को इवेट करने में मदद करने वाले। और अंत में भले इसकी जो स्क्रैमजेट इंजन होगा वो रशियन ओरिजिन जिरकॉन या टिस्कॉन जैसे मिसाइल से डिराइव किया जाएगा, लेकिन इसकी जो बूस्टर सेक्शन होगा उसको पूरी तरीके से इंडियन सिस्टम से तैयार किया जाएगा, यानी कि वो पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम होने वाला है। अगला अपडेट भारत की न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत मेनली अपनी न्यूक्लियर वॉरेट्स को डिलीवर करने के लिए मिसाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि हमारे पास कोई भी बॉम्बर नहीं है और शुरू से ही भारत ने कभी भी बॉम्बर्स को एक्वायर करने का फैसला नहीं किया और न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेवलप करने पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। बदले में भारत ने सीधे तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने का फैसला किया था जिनको मेनली हम न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए भारत ने पृथ्वी सीरीज से लेकर अग्नि सीरीज तक के मिसाइल को डेवलप किया था। अब भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तब जाके हम उसके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। अब हालांकि हमारे पास अभी तीनों प्लेटफॉर्म से न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करने की क्षमता मौजूद है, लेकिन अगर हमारी प्राइमरी टारगेट की बात करें तो ये लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से होने वाले। तो इसके लिए अभी हमको हमारे न्यूक्लियर मिसाइल को स्टोर करने के लिए और लॉन्च करने के लिए अलग अलग लोकेशन में न्यूक्लियर सिलों को बनाना पड़ सकता है जहां पर हम अग्नि सीरीज की मिसाइल को स्टोर करके रख पाएंगे और पूरे देश भर में अलग अलग लोकेशन में इनको स्टोर करके रखा जा सकता है जहां पर दुश्मन इनको लोकेट नहीं कर सकता है, यानी कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल कहां पर मौजूद है ये बात दुश्मन को पता नहीं चलेगा और अगर कभी भी इनको लॉन्च करने की जरूरत पड़े तो वहीं से इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। इस वजह से अभी भारत की तरफ से देश की अलग अलग रिमोट लोकेशन में न्यूक्लियर सिलों को बनाने का फैसला किया जा रहा है जो कि हमारी वर्तमान की मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होने वाला है और इनको बस शॉर्ट नोटिस में वहां से लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।